हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज हम इस सेशन में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज टीएचके जैन कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीएचके जैन एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और ये कॉलेज जो है काफी अच्छे ग्रेड में आता है। आप चाहे तो इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना किसी भी ब्राउजर, चाहे वो फायरफॉक्स हो या फिर मोजिला हो या फिर आप कह सकते हो कि गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आप किसी भी वेब ब्राउजर में जाइए और गूगल का पेज खोल लीजिए। गूगल का पेज खोलने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सिंपली टीएचके जैन कॉलेज। जैसे ही आप टीएचके जैन कॉलेज लिखेंगे आपके सामने पहला ही लिंक ओपन हो जाएगा टीएचके जैन का। टीएचके जैन का लिंक होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है वो टीएचके जैन कॉलेज का है। टीएचके जैन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एफिलेटेड है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना तो बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स और जनरल, मॉर्निंग एंड डे शिफ्ट तीनों अवेलेबल है। इनफैक्ट आप बीबीए के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स एडमिशंस 2023, उसी के नीचे एक आपको टैब दिख रहा है एडमिशन 2023 का। यहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज आपके सामने खुल के आएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्विक लिंक्स के नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ऑनलाइन एडमिशंस 2023 लिंक। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे लॉगिन का एक पेज खुल जाएगा। तो यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप यदि पहली बार आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आना पड़ेगा स्क्रीन पे हमारे ऑनलाइन एडमिशन सेशन 2023-24। इफ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एडमिशंस येट देन क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है हमारी, हम सारी डिटेल्स को 1 by 1 फिलअप कर देंगे। जैसे कि हम फिलअप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बिल्कुल इसी तरीके से फिलअप कीजिएगा। पहला कॉलम में आपका फर्स्ट नेम आएगा, दूसरे में आपका मिडिल नेम और थर्ड जो बॉक्स है उसके अंदर आपका लास्ट नेम आएगा। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम ही एंटर करेंगे। इसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालनी है और आपकी ये ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका एक्सेस हो, क्योंकि वहां पर वो आपको एक ओटीपी सेंड करेंगे जिस ओटीपी को वेरीफाई करना होगा आपको आगे के सेक्शंस में। तो देखिए सबसे पहले आप जाएंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, देखिए ये डालने के बाद आपसे देखिए अगला कॉलम आपसे पूछ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जैसे कि हमारे डेट ऑफ बर्थ, हम अपने डेट ऑफ बर्थ के केसेस में हम लगाएंगे 12 अप्रैल 1996। तो इस तरीके से हम लगा देंगे। नाउ यू विल हैव टू सेलेक्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आप जनरल हो, आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी ए जो है वो क्रीमी लेयर होता है और ओबीसी बी जो है वो नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। देयरआफ्टर डू यू बिलोंग टू जैन कम्युनिटी, क्योंकि ये जैन कम्युनिटी द्वारा ऑपरेट किया जाता है तो वो जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं तो मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा। यदि आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस क्लिक कर सकते हैं। देयर आफ्टर दे विल आस्क यू सेलेक्ट योर जेंडर। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। देयर आफ्टर मोबाइल नंबर, और देखिए उन लोगों ने आपको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है कि दिस मोबाइल नंबर विल बी यूज्ड टू कांटेक्ट यू फॉर ऑनलाइन क्लास एंड एग्जामिनेशंस इन फ्यूचर। जैसे कोविड जैसा फिर से सिचुएशन आता है तो यही मोबाइल नंबर के थ्रू कॉलेज आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। आपका ईमेल आईडी पे ही कम्युनिकेट किया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे। तो प्लीज मोबाइल नंबर आप जो है ऑथेंटिकेट रखिएगा। उसके बाद आर यू रेसिडेंट ऑफ कोलकाता, तो मैं कोलकाता का रेसिडेंट हूं। यदि आप बाहर से हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे।
Thereafter, the mobile number entered above will be your legal ID by default in order to access your profile on college website. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो आपने मोबाइल नंबर डाला है यही आपका लॉगिन आईडी रहेगा और ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक एक्सेस करने के लिए आप एक पासवर्ड बना लीजिए, जैसे कि मैं अपनी पासवर्ड बनाता हूं। आप पासवर्ड थोड़ा 8 से 10 वर्ड का रखिएगा ताकि ताकि जो है आप सही तरीके से समझ पाओ। इसके बाद आप सेम यहां पर भी आप क्या कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट है एप्लीकेशन 2, मतलब आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, क्योंकि अभी एप्लीकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की ही ओपन है, तो आप इसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अब आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आया होगा। आप इन दोनों में से कोई भी ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चेक करेंगे। हम अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं। तो देखिए जी हाँ, हमारा THK जैन कोलकाता से हमारा एक ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को आप अपने यहाँ पे फिट करेंगे और आपको ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। आप जैसे ही आपने ओटीपी को वेरीफाई किया उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन जो है वो शो होने लगेगा। आप इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ होगा जिसके अंदर लिखा गया है कि डियर एप्लीकेंट, योर लॉगिन आईडी इज दिस एंड योर पासवर्ड इज दिस, प्लीज सेव दिस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको ये आईडी और पासवर्ड संभाल के रखना है जब तक कि आपका पूरा का पूरा ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता। प्लीज रिमेंबर कि आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड बहुत ही संभाल के रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर आपके बोर्ड सेलेक्ट करने हैं, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की होगी। सपोज कीजिए आपने ISC से पढ़ाई की है तो आप फर्स्ट ऑप्शंस में जाएंगे, CBSE के लिए सेकंड, आपने वेस्ट बंगाल से पढ़ाई करी हुई है तो आप थर्ड ऑप्शंस के लिए जाओगे। इसके बाद आप, और यदि आपका यहाँ पे बोर्ड्स नहीं दिया हुआ है, यदि आपका यहाँ पे बोर्ड्स नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स में जा सकते हैं और ऑर्डर्स बोर्ड में जाकर के आप अपना बोर्ड का मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर आपको मार्क्स एंट्री करनी है। याद रखिएगा यदि आपने 5 सब्जेक्ट्स लेके पढ़ाई की हुई है तो आपको 5 सब्जेक्ट्स फिट करना ही पड़ेगा। भले ही आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो बेस्ट ऑफ 4 के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ही यहाँ पर फिट करने होंगे, चाहे आपने उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई एग्जाम में किया हो या ना किया हो। तो सबसे पहले हम दे देते हैं हमारे इंग्लिश के मार्क्स को, और हमारे इंग्लिश के मार्क्स को हमने 95 लिखा। फिर हमने दिया हिंदी, हिंदी में दैट इज 98। देयर आफ्टर अकाउंटेंसी, दैट इज अकाउंट्स। याद रखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड्स में अकाउंट्स सब्जेक्ट को ही अकाउंटेंसी कहा जाता है और ISC वाले इसे अकाउंट्स कहते हैं। तो ISC एंड CBSE से अकाउंट्स कहते हैं, तो आप लोग अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे यदि आप ISC या CBSE बोर्ड से हैं तो। इसके बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट वाला, दैट इज, मान लीजिए कि मेरा कॉमर्स था तो मैं कॉमर्स सेलेक्ट करूंगा। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, आप इसमें से चूज करेंगे। मेरा कॉमर्स है तो मैंने कॉमर्स सेलेक्ट करा। इसके बाद मेरा एक और सब्जेक्ट था दैट इज बिजनेस स्टडीज, मैंने बिजनेस स्टडीज को भी सेलेक्ट किया। और लास्ट सब्जेक्ट दैट इज मेरा इकोनॉमिक्स भी था तो मैं इकोनॉमिक्स को भी सेलेक्ट करूंगा। तो जितने सब्जेक्ट्स आपने लेके पढ़ाई करी हुई है उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। आफ्टर आप डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए अब आपको इंस्टीट्यूट डिटेल्स को डालना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट डिटेल्स डालने के लिए आपको सबसे पहले एक यूनिक आईडी डालना पड़ेगा और इसके बाद आप सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करेंगे, आपने कहां से पढ़ाई की हुई है। तो हमने जो है वो पढ़ाई आपने जिस भी स्कूल से की हुई है, पहले आप इस लिस्ट में ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप चूज करने की कोशिश करेंगे कि आपने पढ़ाई कहां से करी है। जहां से भी आपने पढ़ा है
ठीक है, उसको आप चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल से कंटिन्यू करा था, तो मैंने इसको चुन लिया। और यदि आपका इसमें लिस्ट में नाम नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर लास्ट में जाएंगे और चूज करेंगे ऑथर्स, और जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, आपको मैनुअली ये टाइप करना पड़ेगा। तो पहले आप ये ढूंढ लीजिए कि आपका यहाँ पे स्कूल पे का नाम दिया हुआ या नहीं दिया हुआ है, तो वेल एंड गुड, और नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली वो वहां पे लिखना पड़ेगा। चलिए चलिए इसके बाद है कंट्री। आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट कीजिए। देयर आफ्टर सेलेक्ट स्टेट, स्टेट में आप वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है, सिटी हुगली, या फिर यदि सिटी ये कोलकाता था तो आपको यहाँ पे आपका स्कूल यदि कोलकाता में था तो आप कोलकाता सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, यू विल हैव टू सेलेक्ट मीडियम, यहाँ पे आपको मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया। देयर आफ्टर आपको स्टेट सेलेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। तो हमारा ईयर ऑफ पासिंग जो है वो 2023 है, तो हम 23 डालेंगे। नाउ कमिंग फ्रॉम विच स्ट्रीम, आपने क्लास 12 यानी +2 की पढ़ाई कौन से स्ट्रीम से की थी, तो कॉमर्स, तो आप कॉमर्स डालोगे। ये जो नेक्स्ट का जो लास्ट का 4 है JKLM, इसको आपको एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना है, ये आपको ऑप्शन विजिबल भी नहीं होगा, आप यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इन चारों को छोड़ देना है सिंपली। इसके बाद आप डन पे क्लिक कीजिए, यानी कि आपने सारा डिटेल्स भर दिया। अब आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक ड्रॉप डाउन पॉपअप मैसेज मिलेगा कि एकेडमिक डाटा सेव्ड बोल करके, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप आएंगे, आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है कि किस कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बीकॉम ऑनर्स डे, बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग, बीकॉम बीबीए ऑनर्स डे, इंग्लिश ऑनर्स डे, हिंदी ऑनर्स डे, जेएमसी ऑनर्स डे, दैट इज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए जनरल डे, एंड देयरआफ्टर बीकॉम जनरल। तो आप जो चीज भी लेके पढ़ना चाहते हैं वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। याद रखिएगा यदि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस फी देना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ऑनर्स और जनरल दोनों में अप्लाई करूं, तो मुझे ऑनर्स के लिए 400 और बीकॉम जनरल के लिए 400, यानी टोटल मुझे एप्लीकेशन फीस 800 देना पड़ सकता है। तो यदि आप सिर्फ और सिर्फ जनरल में सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिर्फ जनरल को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार कंफर्म करने के लिए देगा और आपको इंडिकेट करेगा कि एक बार आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो नाउ कंटिन्यू विथ माय सिलेक्शन। जैसे ही आप इसको सिलेक्शन करते ही आएंगे फिर से आपको एक पॉपअप या मेनू सेव होगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कोर्स डिटेल सेव बोल करके, तो ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद अब आप अगले स्टेप पर चले आइए। यहाँ पर आपको आपके सारी की सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो डालनी है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन है और यहाँ पे सारा का सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है, लाइक पेरेंट्स के नाम, आधार कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिटअप करनी है। तो अब हमें 1 बाय 1 जो है वो आपको फिलअप करना है एडिशनल डिटेल्स को। तो हम 5 स्टेप्स में से चौथे स्टेप्स में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम 1 बाय 1 जो है वो सारी डिटेल्स को फिलअप करेंगे। इसमें सबसे पहला जो डिटेल है आपके पास वो ये है कि ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो यदि आपके पास ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डालिए, लेकिन आप इसे याद रखिएगा, स्किप नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको यहाँ पे डालना कंपलसरी हो जाएगा। इसको डाला आपने, इसके बाद आप ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा उस ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए और ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको अपने ड्रॉप डाउन मेनू से उस ऑप्शन को चूज करना है जो कि आपका ब्लड ग्रुप है। तो सबसे पहले आप ब्लड ग्रुप चूज कीजिए। जैसे अपने सेक्शन में A+ है। नेशनलिटी की बात करूं तो नेशनलिटी हमारा इंडियन। देयर आफ्टर मैरिटल स्टेटस सिंगल। माइनॉरिटी ग्रुप की बात करूं तो माइनॉरिटी ग्रुप से मैं बिलोंग नहीं करता तो नो। फर्स्ट जनरेशन लर्नर यस।
ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब होता है कि क्या आपके पापा और मम्मी इससे पहले किसी ने भी ग्रेजुएट किया है या फिर किसी भी तरीके से वो लर्नर रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने एटलीस्ट पढ़ाई की है। यदि हाँ तो आप पहले जनरेशन के लर्नर हो तो यस करोगे, अदरवाइज आप इसको नो कर दोगे। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन हिंदुइज्म, thereafter फिजिकली चैलेंज नो। इसके बाद आपका यहाँ पे दिखेगा आपको आधार नंबर डालना है। बी केयरफुल, आधार नंबर आप बहुत आराम से डालिएगा, अच्छे तरीके से एक बार वेरीफाई कीजिएगा आधार नंबर। इसके बाद सिंगल पेरेंट नो। thereafter सेलेक्ट टाइटल, दैट मीन्स फादर्स नेम आपको लिखना है। विल हैव टू राइट योर फादर्स नेम, दैट इज यहाँ पे हम लिख देते हैं SURES। चलिए आप यहाँ पे अपना फादर नेम लिख लेंगे और फादर नेम लिखने के बाद आप नेक्स्ट में आएंगे फादर ऑक्यूपेशन। तो यदि आपके बिजनेस है, सर्विस है, जो भी है, आप अपने पापा का यहाँ पे ऑक्यूपेशन मेंशन करेंगे। ऑक्यूपेशन मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने पापा का मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आपको अपने पापा का ईमेल आईडी देना है। तो आपके पास यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना वाला ही ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद आपके सामने है टाइटल, अपने माताजी का टाइटल चूज कीजिए और उसके बाद मदर्स नेम लिखिए। आप अपने माताजी का नाम लिखिए। इसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन दिख रहा है मदर्स ऑक्यूपेशन। तो आपकी माताजी यदि कहीं काम करती हैं तो वो भी मेंशन कीजिए, यदि वो होम मेकर है तो होम मेकर में लिख दीजिए। देर आफ्टर मम्मी का कॉन्टेक्ट नंबर डालिए। याद रखिएगा जो सारा डिटेल्स है उसको ऑथेंटिक रखिएगा, किसी भी तरीके से आप गलत मत भरिएगा, या एरर होने से आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके फॉर्म का। 40805092। देर आफ्टर अपने माताजी का ईमेल आईडी लिखिए। यदि आपके पास माताजी का ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने ईमेल आईडी को ही यहाँ पर लिख दीजिए। देर आफ्टर आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको आप लिख दीजिए। यहाँ पे हिमनगर डनकुनी हमने लिखा। देन आफ्टर आप यहाँ से कंट्री का सेलेक्ट करेंगे। कंट्री के बाद आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे सिटी। सिटी के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पिन कोड। और आपका यदि एड्रेस जो है वो सेम है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप सिंपली इस छोटे से टिक बॉक्स पे टिक करेंगे, वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पापा और मम्मी में से कौन गार्जियन है, तो आप उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपने एक एनुअल फैमिली इनकम डाल दीजिए, मंथली फैमिली इनकम आप डाल दीजिए। एक मिनट, मेरी बैटरी थोड़ी लो है। तो चलिए यहाँ पर आप अपनी फैमिली इनकम डाल दीजिए और डालने के बाद आप यहाँ पे बताइए कि आपने कौन सा डोज लिया हुआ है अभी तक। आपने यदि कोई डोज लिया है तो आप बता देंगे कि आपने कौन से वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का कितने नंबर तक डोज लिया हुआ है। आज यदि कोई एक्स्ट्रा पॉपुलर एक्टिविटीज में है तो सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नॉन पे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा कि एडिशनल डाटा सेव्ड बोल करके, आप इसको क्लिक कीजिए ओके। और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप यहाँ से, आपके पास ऑनलाइन जो है पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है कि आपको ऑनलाइन। तो फाइनली आप स्टेज 4 में आ चुके थे और स्टेज 4 के बाद हमने 5 पे चले आए थे और 5 में आपको एप्लीकेशन का पेमेंट करना है। आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपका
ऑनलाइन पेमेंट दिखाएगा और 400 रुपए आपको पे करने हैं, ये आपको शो होगा। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और वॉलेट्स, इतने सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से आप किसी एक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर पे आप देखिए सामने में ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, दैट इज पेमेंट लिंक इज वैलिड फॉर 14 मिनट्स एंड 35, और ये कंटिन्यूअसली जो है वो कम होते जा रहा है, यानी कि आपको जो पेमेंट होगा उसको आपको 15 मिनट के अंदर में वो पेमेंट आपको कंप्लीट कर देनी होगी। और यदि आप 15 मिनट के अंदर वो पेमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते तो प्रोबेबली वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोबेबली फेल हो जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, हम यहाँ पर अपने डिटेल्स को पुटअप करेंगे और यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ। तो यूपीआई में आप जाके अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आपको एक आपके यूपीआई आईडी पे आपको एक पेमेंट का ऑप्शन रिसीव होगा, उसे आप पे कर दीजिए। इसके बावजूद आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप वॉलेट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करोगे आप अपने फोन से, तो वैसे ही यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो है वो सबसे सक्सेसफुल दिखा देगा। जैसे कि हमारे केस में अभी हमारा पेमेंट हो रहा है, तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ हमारे एंड से। तो अब यहाँ पे देखिए आप पेज जो है वो सक्सेसफुल की तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कि ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, क्लिक ऑन द चालान नंबर टू प्रिंट योर चालान। यहाँ पे देखिए एक चालान नंबर प्रिंट हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो वहां पे आप चालान पे क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक चालान प्रिंट हो जाएगा जो कि ये वेरीफाई करेगा कि हाँ आपने THK जैन में क्या करा है, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया हुआ है। तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं हमारा। तो हम डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पर जैसे ही डालेंगे आपको यहाँ पर सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कोर्स, जिस कोर्स के लिए हमने ऑप्ट किया था वो कोर्स आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमने बीकॉम का शिफ्ट चूज किया था और बीकॉम का ही शिफ्ट हमको मिला है, ठीक है। इसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स हैं और डिटेल्स के बाद यहाँ पे जैसा हमने मार्किंग की थी उसी अकॉर्डिंग मार्किंग मिल रही है और आप इसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में आएंगे। याद रखिएगा मेरिट लिस्ट जैसे ही निकलेगा आपको आपके एप्लीकेशन, आपने जो भी नंबर रजिस्टर्ड नंबर दिया हुआ था उस रजिस्टर्ड नंबर पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम आगे के भी जब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के एडमिशन्स के फॉर्म्स आए तो हम उसको फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाएं, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और आपको किसी भी तरह की कोई डाउट्स होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द सहायता प्रदान करेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।